Rahim, Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So chapter 3 periodic table and periodicities of properties का आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये आपके बुक के पेज नंबर 57 पे है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई आर नोबल गैसेस नॉट रिएक्टिव। नोबल गैसेस ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को कहा जाता है और क्वेश्चन है कि ये रिएक्टिव क्यों नहीं होते हैं। रिएक्टिव मीन्स कि रिएक्शन को क्यों नहीं शो करते। सो इसकी रीज़न है कि नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव बिकॉज देयर वैलेंस शेल्स आर कंप्लीट। वैलेंस शेल सबसे आउटर मोस्ट शेल को कहा जाता है। जिन जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में जो सबसे बाहर शेल प्रेजेंट है, जैसे वैलेंस शेल भी कहते हैं और आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, जिसमें उस शेल के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, तो वो एलिमेंट्स रिएक्शन नहीं शो करते इजली, दे आर नॉट रिएक्टिव। नोबल गैसेस या ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। उनको इलेक्ट्रॉन्स ना लेने की ज़रूरत होती है ना ही देने की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो नॉन रिएक्टिव होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई सीजियम। सीजियम ग्रुप 1 का मेंबर है, इसका अटोमिक नंबर है 55, रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनके पास एबिलिटी कि वो अपना वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सीजियम जो कि ग्रुप 1 का सबसे लास्ट मेंबर है, उसका अटोमिक नंबर 55 है, इसको कम एनर्जी क्यों चाहिए होती है अपना वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो इसकी रीज़न है कि सीजियम इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द फर्स्ट ग्रुप ड्यू टू इट्स बिगर साइज। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट एंड होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वीक। सीजियम जो है वो ग्रुप जो फर्स्ट ग्रुप है उसके सबसे बॉटम पे प्रेजेंट है, सबसे एंड में प्रेजेंट है। इसका साइज जो है वो भी बिगर है एज कम्पेयर टू अदर मेंबर्स, जिसकी वजह से साइज जब बड़ा होता है तो इसका शील्डिंग इफेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा और जो न्यूक्लियस का होल्ड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे वो बहुत वीक है, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, उसको रिमूव करना ईजी होता है, इसलिए less amount of energy is required to remove that one electron present in the outermost shell. Question number 3, how is periodicities of properties dependent upon number of protons in an atom? Periodicity of property, periodicities कहते हैं properties में जो change आता है regular interval के बाद, ये atomic number of proton या atomic number कह लें क्योंकि number of proton को atomic number ही कहा जाता है, ये number of protons पे क्यों depend करते हैं? So periodicities of properties, the arrangement of elements according to increasing atomic number of protons shows periodicity। periodicity हम कहते हैं, ब्रैकेट में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, repetition of properties after regular interval। regular interval means के थोड़े थोड़े टाइम के बाद या वक्फे के बाद, और रेगुलर इंटरवल मीन्स के बिल्कुल इक्वल, जैसे 5-5 मिनट के बाद अगर हो तो वो रेगुलर इंटरवल होता है। इसी तरह से हर एक ग्रुप के बाद जो प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है तो इसलिए इसको रेगुलर इंटरवल कहा जाता है। सो प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज आता है वो इस तरह से आता है कि ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज सेम है, देन ग्रुप 2 स्टार्ट हो रहा है तो ग्रुप 2 की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई, देन ग्रुप 3 स्टार्ट हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं। तो इस तरह से रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहा है, लेकिन एक ग्रुप के मेंबर जो है उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। सो ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है क्योंकि एलिमेंट्स की अरेंजमेंट ही एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली हुई हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स केटाइन फॉर्मेशन इजी। शील्डिंग इफेक्ट अगर किसी भी एटम का स्ट्रॉन्ग होता है तो उसकी वजह से और ये शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड कौन करता है, ये इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं। सो इस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से केटाइन फॉर्मेशन इजी क्यों होता है। केटाइन हम कहते हैं पॉजिटिव आयन को, और पॉजिटिव आयन तब बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जब इलेक्ट्रॉन दे देता है। सो इसकी रीज़न ये है कि बिगर साइज एटम्स में मोर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उनका शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, और जिन एटम्स का साइज बिगर होता है उनका न्यूक्लियस और वैलेंस शेल उसमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है, मीन्स के न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर प्रेजेंट होता है, इसलिए न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी हो जाता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए। सो वो ईजिली वो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम केटाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? सो दोनों की स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम है। मेजर डिफरेंस ये है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स की अरेंज की गई थी। सो जो एलिमेंट्स थी उनकी प्रॉपर्टीज पे एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रही थी, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है उसमें एलिमेंट्स की अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर है, इसलिए इसका जो जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो भी एटॉमिक नंबर्स पे डिपेंड करती है। हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सभी प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं वो उसमें जो उसका ट्रेंड पड़ा है हमने पीरियोडिक टेबल में लॉन्ग पीरियड और ग्रुप्स में, उसकी स्टार्टिंग हमने एटॉमिक नंबर से ही की है। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही की है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो तो क्या इफेक्ट होता है, डिक्रीज हो तो क्या इफेक्ट होता है। एटॉमिक मास का कहीं पे भी मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल? ग्रुप्स और पीरियड्स जो हम टर्म्स यूज करते हैं पीरियोडिक टेबल में, इसका क्या मतलब है? ग्रुप्स द वर्टिकल कॉलम्स, पीरियोडिक टेबल में जो कॉलम्स बने हुए हैं टॉप टू बॉटम, टोटल 18 कॉलम्स है, इन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। और हॉरिजॉन्टल रोज जो है लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, इन्हें पीरियड्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई एंड हाउ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन फोर्थ पीरियड? फोर्थ पीरियड में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट क्यों और किस तरह से की गई है? सो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड, तो फोर्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं क्योंकि दोनों में 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे फोर्थ पीरियड की बात हो रही है तो आपने फोर्थ पीरियड का स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन करना है कि फोर्थ पीरियड में टोटल 18 एलिमेंट्स हैं। स्टार्ट ये पोटाशियम से हो रहा है जिसका सिंबल कैपिटल के है और इसका एटॉमिक नंबर है 19, और एंड इसका होता है क्रिप्टॉन पे। क्रिप्टॉन का सिंबल होता है कैपिटल के और स्मॉल आर, ये क्रिप्टॉन का सिंबल है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 36। द एलिमेंट्स इन दिस पीरियड आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। फोर्थ पीरियड में भी एलिमेंट्स की अरेंजमेंट उसके एटॉमिक नंबर के थ्रू की गई है। 19 से स्टार्ट होता है, देन इससे आगे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका एटॉमिक नंबर है 20, 21, 22 और ये 36 तक के एलिमेंट्स यहाँ पे अरेंज्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाई द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड? पीरियड्स में एटम का साइज रेगुलर उसमें डिक्रीज क्यों नहीं आता? सो इसकी रीज़न ये है कि विद द इंक्रीज इन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस देयर इज आल्सो एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है मीन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होने के साथ साथ उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वो 1 डिजिट इंक्रीज आता है। फॉर एग्जांपल लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर है 3। नेक्स्ट जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका एटॉमिक नंबर है 4, तो जस्ट 1 डिजिट इंक्रीज आ रहा है। इट मीन्स के 1 प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। सो प्रोटॉन के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो रहे हैं, ऑल दो वो सेम ही शेल में जा रहे हैं लेकिन एडिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। सो इसलिए इसमें रेगुलर डिक्रीज नहीं आता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज आ रहा होता है साइज में। क्वेश्चन नंबर 9, गिव द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। आयोनाइजेशन एनर्जी का आपने ट्रेंड बताना है पीरियड्स में। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। वाई? इट इज़ बिकॉज साइज ऑफ एटम रिड्यूस। लेफ्ट टू राइट साइज कम होता जाता है एटम का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। और जो सबसे बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उनको न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है। इसलिए द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। वो एलिमेंट जो कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है उनका साइज बड़ा है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, मीन्स के साइज क्योंकि उनका बिगर है तो उसमें से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना ईजी होता है और कम एनर्जी चाहिए होती है। जैसे जैसे हम राइट साइड पे मूव करते हैं पीरियड्स में साइज में डिक्रीज आता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से उनको रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हम उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।